ऐसे मामलों में SC ST के मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है जनरल समाज, राजपूत, ब्राह्मण या अन्य जनरल समाज जो है विपक्ष में खड़ा रहता है। लेकिन इस रतेरा के मामले के अंदर अगर हम बात करें तो राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, जनरल समाज जो है सबसे पहले आगे आया है। इसमें जो जनरल कास्ट है सबसे पहले आगे आई है। हम भाई फिलहाल गुवानी खेड़ा थाना के अंदर मौजूद है और आपने काफी दिन से देखा होगा कि रतेरा के पाइपलाइन को लेकर के जो है एक विवाद चल रहा था। तो तमाम ये जो ग्रामीण है ये यहाँ पे आज थाना के अंदर एकत्रित हुई है। और वहीं आपको बता दूं गांव रतेरा के सरपंच, फिलहाल जो मौजूदा सरपंच है, पति पत्नी दोनों के ऊपर जो है दोनों ने SC ST का मुकदमा भी दर्ज करवाया है यहाँ पर। तो वे तमाम जो है आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो पहले सरपंच साहब अपने एक्स सरपंच साहब सतवीर जी, ये रही जी, इन्होंने मेरे को गाली गलौज कराया। जब भी हम पाइपलाइन की बात करा थे प्यार प्रेम से, तभी हमारे साथ बदतमीजी करनी। गाँव की पाइपलाइन के लिए हम पानी के लिए मैं भवानी खेड़ा से गांव जा रहा था रतेरा में, और इन मेरी गाड़ी को रोका। गाड़ी रोक करके मेरे साथ बदतमीजी करी। तो बदतमीजी करने से ये थोड़ी है कि भाई मैं ग्राम में सरपंच बना रखा हूँ, जिम्मेवारी दे रखी है, मैं बेइज्जती सहन कितनी करूँगा। हद होती इंसान की बेइज्जती सहन करने की। तो भैया आप तो ये कहा मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मोहित और चंद्रभान माटा और रमेश फौजी और उसकी लड़की और उसकी घरवाली, इन्होंने मेरे को भी अपशब्द बोले हैं और मेरे गांव को भी गंवार और डफर वगैरह बोला है इन्होंने। तो ये अन्याय सहन नहीं होगा जी। शब्द बोला है, इससे मेरे आत्मा को ठेस पहुंची है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। अभी तो हमने एक FIR लॉन्च करवाई SC ST। हाँ जी। राजेश सरपंच प्रतिनिधि और इनकी पत्नी जो सरपंच साहिबा है श्रीमती सावित्री जी, इनके जो बेइज्जती करी गांव में, पूरे गांव ने सहन कौन करी बात। इनके साथ आए हम तो इनकी बेइज्जती क्यों करी गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो नाम सरपंच साहब ने बताए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पूरा गांव यही चाह रहा है और न्याय मिलना चाहिए सरपंच साहब को। जो शिकायत है वो बिल्कुल सच्ची शिकायत है। आज हम पूरा गांव दल बल के साथ हमारे गांव के सरपंच की जो बेइज्जती की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, जिन्होंने रास्ते में हमारे सरपंच की गाड़ी भी रोकी और उसको बद्दी गालियां दी, उसके लिए उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दी हुई थी। और जिस आदमी के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दी थी वो आदमी तकरीबन 10 साल से गांव के नाकों में दम कर रखा है उस आदमी ने। और वो आज भी यही चाहता था कि भी जो है ना आज ही फैसला हो जाए। उसके साथ कुछ और उसके अन्य आदमी आए हुए थे जो गांव में उसके सहयोगी हैं, वो नहीं आए आज भी। तो हमने उसको अब जो ना मैं SHO साहब से मिले, SHO साहब ने से मिलने के बाद में जो है ना हमने बातें की तो उसके बाद में जो है ना उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है। तो हमने भी ये शर्त रखी थी कि भाई हम जो है ना थाने में किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं करेंगे। पर रही पानी की बात, पानी के लिए हम आए नहीं हैं। हम तो केवल हमारे सरपंच की जो बेइज्जती करी गई है उसके लिए आए हैं। पानी हमारा अगर हमने लेना है तो पूरा गांव है हमारे साथ है और पूरा गांव जो है मिल करके प्रशासन हमें पानी दिलाएगा, वो एक अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। तो इसके लिए उन्होंने जो उसके साथ आए हुए थे उन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा, तो हमने उसको टाइम दे दिया है। अब गांव में अगर पंचायत आएगी, आज तक वो आदमी जो है ना गाँव कोई को बुलाता भी नहीं था, गांव से बात भी नहीं करता था। अगर वो गांव में आकर के गांव को इकट्ठा करेगा तो हमारा भी मसूबा ये है कि अगर वो अपना पूरा जिस प्रकार से उसने तंग कर रखा, पहले से सरपंच को किया अभी इसको कर रहा है, अगर पूरा मामला अगर अपना वो जो है ना ख़त्म करना चाहेगा तब ही हम जो है ना आगे की कार्रवाई पर रोकथाम करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। जो SC ST एक्ट इन्होंने लगाया झूठा नहीं लगाया है और उसमें जो हम तन मन धन से जो है इसका सरपंच का सहयोग करेंगे। अगर वो अपना पूरा मामला सुलझाएगा फिर गाँव राम उसके बारे में सोचेगा। SHO बुवानी खेड़ा ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि भाई जो फैसला है वो भाईचारे में होना चाहिए। और रही पानी की बात तो बार बार पानी का जिक्र आ रहा था, तो वहाँ भी मैंने बोला था कि भाई पानी का हमारा कोई मैटर नहीं है, क्योंकि पानी के मैटर के लिए हम आए नहीं हैं। हम तो हमारे सरपंच की जो बेइज्जती करी गई है उसके लिए हम आए हैं। और
उसका ही हमने फैसला चाहिए। तो उन्होंने जो ना 2 दिन का टाइम मांगा, तो SHO साहब ने कहा कि भी ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर गांव में सुलझा लेते तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमारा भी यही मकसद है। हम भी लास्ट में ये कह करके हमारे जो एक्स सरपंच जगदीश चंद्र जी हैं वो बल्ली, उन्होंने 2 दिन के समय के लिए कह दिया, तो हमने उनको 2 दिन का समय दे दिया है। और 2 दिन बाद में वो वकील जो भी हैं उनको लेकर के आएंगे। अगर गांव में ठीक ढंग से बातें करेंगे और अपना पूरा निपटारा करेंगे, जो उन्होंने 10 साल से कुकर्म कर रखे हैं, तो हम जो है ना उस बात पर आगे के बारे में सोचेंगे, गाँव मिलजुल कर। राजेश सरपंच हमारा भाई चुना हुआ नुमाइंदा है। अगर इसके खिलाफ कोई भी बोलेगा, भाई कोई गलत टिप्पणी करेगा, तो हम तन मन धन से भाई के साथ हैं। ये नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नथु गैरा इसको कुछ भी बोल देगा, या जाति सूचक शब्द बोलेगा, या गाली गलौज करेगा। सरपंच गांव का मुखिया है, हम इसकी बेइज्जती कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये रतेरा गांव के सारे मौजूदान सरपंच प्रतिनिधि व सरपंच के साथ गुवानी खेड़ा में इसलिए आए कि सरपंच के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, गाली सूचक जाति सूचक गालियाँ दी, और जो सरपंच ने कहा ये सत्य है। और सारे गांव ने बैठ के फिर भी इसको एक मोहलत दी कि हम आपको, उसने 2 दिन का समय मांगा और गांव ने समय दिया है। हमारे सरपंच को जो इन्होंने गलत शब्द कहे हैं, उसके लिए हमारा सारा गांव जो गलत आदमी है उनके खिलाफ है। फिर भी समय देते गांव में विवाद ना पहुंचे, इसलिए 2 दिन का समय दिया गया। और समय दे के गाँव में ढंग से बैठ के ये पंचायत में सारी बातें जो हैं, पहले से भी ये परेशान कर रहा है। और सारी इसकी जो ज़मीन है 23 कनाल इसको पूरी मिली हुई है, फिर भी आगे कर करके इसने बहुत परेशान किया गाँव को। ये सारा ढंग से गाँव में बात को सुलझाएगा तो गाँव इसकी बात को दोनों को मिला जुला के समझौते की बात करेगा। नहीं तो सरपंच ने जो किया है, सरपंच अपनी कार्रवाई करेगा और गांव इसके साथ है। ये सत्य घटना है। आज सारा गांव इसलिए इकट्ठा हुआ है कि हमारे गांव के साथ हमारे गांव का जो सरपंच है उसके साथ ज्यादती करी गई है। बार बार जाति सूचक शब्द कहना या किसी प्रकार भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बहुत बुरा हाल कर रखा है। आज की घटना नहीं, लगातार पिछले जब से सरपंच बना है उससे 1 साल बाद से ही तब से लेके अब तक बार बार उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसको एक दलित समाज का नुमाइंदा होने के कारण उसको बार बार उसको प्रताड़ित किया गया है। उसे तंग आके आज उन्होंने यहाँ पे दरखास्त लगाई। आज गांव के सभी मौजूदान जितने भी आए हैं, इन्होंने उनके सामने जो विपक्ष में जो जिसके खिलाफ दरखास्त लगाई है उसने आके पक्ष रखा। लेकिन हमारे गांव के 5 सरपंच, पिछले जो अब से पहले 5 सरपंच थे, ये SHO से मिले। SHO ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 2 दिन के लिए उन्होंने टाइम मांगा है। 2 दिन के बाद उन्होंने कहा है कि सरपंच यदि इससे संतुष्ट होता है तो गांव में बैठ के गांव के सभी व्यक्ति इस पे कार्रवाई करें, अदरवाइज यहाँ पे थाने में कार्रवाई करें। हम गांव रतेरा से आए हैं। मैं भी इस पंचायत की पंच हूँ और आज जो मामला हुआ है उसमें थोड़ा डिग्गी के पानी का तो पहले पिछले 10 सालों से विवाद चल रहा था। उसके रहते हुए सरपंच साहब की उन्होंने गाड़ी रोकी और अपशब्द बोले और जाति सूचक शब्द बोले, जो कि बहुत ही गलत है। वो इससे सारा गांव जो है, सारे गांव का दिल दुखा हुआ है। भाई ये शब्द क्यों बोले गए बार बार। उन पे 5 केस किए लेकिन वो चुप रहे। अब हद से पार बात हुई तो उन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई। लेकिन हम सारी पंचायत आई है, मौजूद आदमी, एक्स सरपंच 5 आए हैं साथ में। तो SHO साहब ने ये आश्वासन दिया कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा, जैसे गांव चाहेगा वैसे करूंगा, क्योंकि गांव में विवाद ना बढ़े। तो उन्होंने जो विपक्ष की पार्टी थी 2 दिन का समय मांगा है, जो कि गांव की सारी पंचायत ने 2 दिन का समय दे दिया है। 2 दिन में अगर तुम अपने गांव में फैसला करोगे तो गांव भी यही चाहता है, सभी मौजूद आदमी यही चाहते हैं कि अपने गांव में फैसला हो जाए, विवाद ना बढ़े। तो गांव में फैसला करने की कोशिश करेंगे सारे। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगली कार्रवाई होगी।
ऐसे मामलों में SC ST के मामलों में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है जनरल समाज, राजपूत, ब्राह्मण या अन्य जनरल समाज जो है विपक्ष में खड़ा रहता है। लेकिन इस रतेरा के मामले के अंदर अगर हम बात करें तो राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, जनरल समाज जो है सबसे पहले आगे आया है। इसमें जो जनरल कास्ट है सबसे पहले आगे आई है कि भाई सरपंच साहब को ऐसे जाति सूचक शब्द, जाति सूचक गालियां दी कैसे है। ये ऐसे आप हरियाणा के अंदर देखते होंगे काफी मामले आए हैं जिसके अंदर जनरल समाज जो है इनसे हटके रहता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिला है। यहाँ पर जनरल समाज जो है आज दलित समाज के साथ, ऐसी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये जो है गांव के लिए बहुत ही सराहनीय है। तो और भी हमारी ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक नई अपडेट के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।